प्रेज गॉड। सो कन्फेशन के इस टीचिंग के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, तो अगर वो वीडियो आपका मिस हो गया तो पहले उसको देखो और फिर इस पे आओ। इस वचन से हम फिर से शुरुआत करते हैं। मार्कुस के 11:23 में यीशु ने कहा, For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि यहाँ से निकल जाओ और जाकर तुम समुद्र में गिर जाओ, और अपने मन में शंका नहीं करेगा। मन में क्या शंका नहीं करेगा? कि जो मैंने बोला ये होगा या नहीं, है ना। आगे यीशु बोलते हैं कि और ये विश्वास करेगा वो कि जो भी मैंने बोला वो होके रहेगा। वो जो भी बोलता है उस चीज़ को पा सकता है ना। वो जो भी बोलता है उस चीज़ को पा सकता है। तो अगर आपको चर्च हिस्ट्री थोड़ा पता नहीं है तो एक मूवमेंट है, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है वो बेसिकली इन वचनों से शुरू हुआ था, जहाँ पर लोग अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार देखे, परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को देखा इस प्रिंसिपल के ऊपर। उसको आप अलग से चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने बोला, जो भी तुम बोल रहे हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि जो मैंने बोला है वो होके रहेगा और उसमें अगर शक नहीं करते हो तो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बुरे चीज़ों में, नकारात्मक चीज़ों में हम बहुत बार इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं नहीं जानते हुए, है ना। हम नेगेटिव बोलते हैं। हम शायद आपके दोस्तों के साथ आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, और ये मैं भी करता था। बहुत बार हम गरीबों वाले मजाक करते हैं, है ना। कि रिसेंटली ये एक डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक मेरे एक भाई के साथ। वो बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि किसी दिन किसी मॉल में जाऊँ और बिना प्राइस टैग देके मुझे जो भी चाहिए मैं उठा लूँ। मतलब मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो बार बार मुझे पैसों की चिंता होनी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी आशीषों में मैं चलूँ कि किसी दिन मॉल में जाके बिना प्राइस टैग देके मैं कपड़े उठा लूँ और उसको अफोर्ड कर पाऊँ। तो मैंने मजाक में बोला कि इस समय मैं जाके डीमार्ट में ऐसा कर सकता हूँ, जो कि थोड़ा फ़नी था। बट देन होली स्पिरिट ने कन्विक्ट किया मुझे कि ये जब हम मजाक कर रहे हैं, हम बोल रहे हम मैं क्या बता रहा था जब मैंने ऐसा बोला कि मैं डीमार्ट में कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं अपने आप को उस लेवल में नहीं देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ अभी भी मेरे पहुँच से बाहर है ना। और जब तक मैं ऐसा देख रहा हूँ, ये जो कन्फेशन निकल रहा है मेरे मुंह से, ये एक बीज है ना। मैंने जो बोला उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली परमेश्वर से, थैंक यू जीसस। बट ये कन्विक्शन के बाद में और ज़्यादा मैं सतर्क हो गया हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो जब हम ऐसे मजाक करते हैं ना पैसों के बारे में, हम अपने आप को गरीब दिखाते हैं, वो एक मनसा को दिखाता है, एक थॉट प्रोसेस को दिखाता है जो कि हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया है। यानी जब सिचुएशन आती है ना, हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, ये हमारा सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जिस चीज़ को करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप शर्ट पहनते हो, तो पहले जब बचपन में आप शर्ट पहन रहे थे तो आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ता था, और बहुत बार आपने शर्ट का बटन उल्टा सीधा लगा दिया होगा और आपका शर्ट ऐसे एक साइड लंबा एक साइड छोटा हो गया होगा। वो क्यों था? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे मन में वो ट्रेन होकर बैठा नहीं था। अब मैं जब भी शर्ट वगैरह पहनता हूँ या शूज़ की लेस बांधता हूँ तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा माइंड ट्रेन हो गया उस चीज़ को। ऐसे ही विश्वास की बातें या अविश्वास की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बेशुद्ध मन बोल सकते हैं, आई थिंक किसी को बोलते हो मैंने सुना था। यानी जिसके बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो सेटिंग होता है कि जब परिस्थिति आई, जब बिल आता है, तो हम उसको देख के अरे ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। या हम कोई चीज़ को देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो हमारा ट्रेन हो चुका है। और वो कैसे ट्रेन होता है? फिर से शब्दों के द्वारा वो ट्रेन होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था नीति वचन का 18:21, है ना। उसमें लिखा है जीवन और मरण का सामर्थ ज़बान में है, और जो इससे प्रेम करता है वो उसके फल को खाएगा। तो हमने बोला था कि फल अगर है तो उसका एक पेड़ भी है, उसका एक बीज भी है।
इसका मतलब हमारे जो शब्द है वो एक बीज के समान है, और बचपन से हमारे माता पिता ने या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने या हमारे स्कूल में या परिस्थिति इन जनरल, इन चीज़ों ने हमारे अंदर ये बीजों को डाला है कि तुम एवरेज हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम लोअर मिडिल क्लास हो, तुम अपर मिडिल क्लास हो, तुम अमीर नहीं हो सकते हो, तुम बीमार हो। हर एक को ये जब जब फ्लू आता है, जब ये सीज़न आता है, तो हम हर साल हम बीमार पड़ते हैं, हर साल हमको सर्दी होती है। ये चीज़ें हमारे माइंड में ट्रेन हुई है, और अब अनजाने में हम उसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और वो हमारे जीवन में फल लेकर आ रहा है ना। इस चीज़ को हमको समझना है। आज मैं विश्वास कर रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको ये चीज़ें समझा रहा है, और इसको हम रोकेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। उसके पहले यहोशुआ में हम जाएंगे, जोशुआ 1:8, यहोशुआ का 1:8। ये वचन बहुत लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन पे मनन करने के बारे में ये वचन बताता है। दिस बुक ऑफ द लॉ शिल नॉट डिपार्ट, यहोशुआ का 1:8 में पढ़ रहा हूँ। दिस बुक ऑफ द लॉ शिल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, है ना। ये लिखा है कि ये जो नियम शास्त्र का किताब है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये परमेश्वर का वचन होगा। इसके बारे में लिखा है कि ये तुम्हारे मुंह से दूर नहीं जाएगा। मुंह के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हम मनन करने के बारे में जब हम सोचते तो हम क्या बोलते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे, है ना, हम इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको पढ़ते रहेंगे और अपने मन में इसके बारे में सोचेंगे। वो मनन है ना। मनन, परमेश्वर के वचन पे मनन करने के लिए क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर यहोशुआ से बोल रहा है, प्रभु को बोल रहा है कि ये जो किताब है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, ये तेरे मुंह से कभी भी दूर नहीं होने पाए। इस पे हमको गौर करना है। तुम्हारे मुंह से ये दूर नहीं होगा। बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड देन यू विल हैव गुड सक्सेस। आगे लिखा है कि जो भी इसमें लिखा है उसके ऊपर तुम दिन रात मनन करोगे। पहले तो उसको अपने मुंह से दूर होने नहीं देना। इसका मतलब क्या? इसको हमेशा अपने मुंह में रखना है। मुंह में मतलब बाइबल को मुंह में नहीं डालना है, लेकिन हमेशा इन शब्दों को बोलते रहना है ना, अपने मुंह से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को। जैसे मेरे केस में इस फ़ोन के बारे में मैं इस प्रिंसिपल को अनजाने में इस्तेमाल कर रहा था। आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने ये टेस्टिमनी बताई थी, ये फ़ोन कैसे आया, वो देखा नहीं है तो पिछले वीडियो देखो। बट 2 साल तक मैं अनजाने में ये बोलता गया कि प्रभु मुझे नया फ़ोन दे रहा है, प्रभु मुझे नया आईफोन दे रहा है, प्रभु मुझे नया आईफोन दे रहा है, और प्रभु ने मुझे आईफोन दे दिया। इसके लिए मैंने 1 रुपये भी नहीं डाला, एक्सेप्ट स्क्रीन, ठीक है, वो डिटेल्स छोड़ दो। स्क्रीन गार्ड और चार्जर मैंने लिया था सिर्फ। थैंक यू जीसस। कमिंग बैक, ये प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, उसका जो वचन है, तुम्हारे मुंह से दूर नहीं होने पाए, पर इसमें तुम दिन रात जब मनन करोगे। क्यों मनन करना है? ताकि इसमें जो भी लिखा है उसके अनुसार तुम चल पाओ, उसके अनुसार तुम कर पाओ। और जब तुम वो करोगे तब तुम्हारा रास्ता जो है वो प्रॉस्परस होगा, और तब तुमको यश मिलेगा, तब तुमको सक्सेस मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी यहोशुआ को, और उसके बाद में यहोशुआ ने जाके जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी पूरे इज़राइल के लिए, वो सारी उसने जाकर हासिल की विश्वास के द्वारा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, ये आखिरी वचन होगा इस प्रिंसिपल को काम करते हुए। उत्पत्ति में हम जाएंगे, जेनेसिस 17, उत्पत्ति का 17 और उसका वचन 5। पांच वचन में प्रभु अब्राहम से कहता है, नो लॉन्गर शेल योर नेम बी कॉल्ड एब्रम, बट योर नेम शेल बी कॉल्ड एब्राहम, फॉर आई हैव मेड यू अ फादर ऑफ मेनी नेशंस। है ना। प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब्राहम जो है उसको, उसका नाम बदल रहा है। अब्राहम जिसको हम जानते हैं बाइबल में, उसका पहला नाम अब्रम था। इसमें जो अब्राहम है वो परमेश्वर ने बाद में बदला। तो जो अब्रम है उसके नाम का अर्थ है ऐसे एक ऊंचे पद पे रहने वाला इंसान। कुछ ट्रांसलेशंस में प्रिंस लिखा है ना, राजकीय घर से ताल्लुक़ रखने वाला, या पिता भी बोला है। लेकिन परमेश्वर ने जब उसका नाम अब्राहम किया, इसका मतलब है फादर ऑफ नेशंस।
है ना, फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स लिखा है। इब्रानी हिब्रू लैंग्वेज में अगर आप देखोगे उसका मतलब है देशों का, बहुत सैकड़ों लोगों का पिता। तो ये कब हुआ, परमेश्वर ने उसका नाम कब बदला और क्यों बदला, ये हमको समझना ज़रूरी है। अब्राहम को परमेश्वर ने, जब वो 75 ईयर्स का था, 75 को क्या बोलते हैं, ठीक है छोड़ो, 75 सबको समझ रहा होगा, 75 ईयर्स का जब उसकी उम्र 75 साल थी, तब परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया कि तुझे मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा और तेरे द्वारा बहुत सारे राष्ट्र आएंगे, है ना। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको उस समय दी। लेकिन जब वो 99 साल का था तब तक ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी, यानी 24 साल इस प्रतिज्ञा को ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब कुछ लोग बोलेंगे प्रभु का टाइमिंग होता है, प्रभु ने अपने टाइमिंग से दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा उसको दे दी थी। और इसमें इस प्रतिज्ञा को लेकर, इस पे विश्वास करके, इस पे मनन करके उसको उत्पन्न करने में अब्राहम को भी अपना योगदान देना था, लेकिन वो नहीं दे रहा था। हम देखते हैं इसको अगर आप पढ़ोगे इसके पहले अध्यायों में, जब 11 साल हो चुके होते हैं, है ना, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा उसको दी, उसके बाद में जब 11 साल हो गए होते, प्रभु उससे बात करता है और प्रभु को वो बोलता है कि देख मैं बिना बच्चे का जा रहा हूँ, है ना, सीइंग आई गो चाइल्डलेस। वो ऐसा बोलता है कि देख मेरा तो बच्चा हो ही नहीं सकता है। यानी 11 साल बाद भी परमेश्वर जब अब्राहम से बात करता है, तो अब्राहम की जो ट्रेनिंग थी वो यही था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। सारा भी बूढ़ी हो चुकी है, देख मैं अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं, अभी तक मैं बाप नहीं बनाऊँ। और उसके बाद में उसने आइडिया लिया और जो उसकी सैरा की जो दासी थी उसके द्वारा उसने एक बच्चे को उत्पन्न किया। यानी तब तक भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर इसका भरोसा नहीं था। और 99 साल का जब वो हुआ, तब परमेश्वर ने बोला अब बहुत हो गया, अब तेरे मन को मुझे बदलना होगा। और उसके मन को बदलने के लिए परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। यानी इतने साल से 99 साल तक अब्राहम अपने आप को एक पिता होते हुए नहीं देख रहा था सारा के द्वारा, है ना। वो ये नहीं देख पा रहा था कि सारा के द्वारा मुझे एक बच्चा होगा, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। लेकिन प्रभु आता है, उसका नाम बदलता है। उसके नाम का अर्थ ही ये है कि मैं राष्ट्रों का पिता हूँ। उसके बाद में आप देखिए, जब भी अब्राहम किसी से जाके मिलता तो उसको ये बोलना पड़ता, कन्फेस करना पड़ता कि मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, मेरा नाम राष्ट्रों का पिता है। आप देख रहे हो परमेश्वर के ज्ञान को इस चीज़ में। परमेश्वर ने क्योंकि देखा अब्राहम इस चीज़ को उत्पन्न अपने द्वारा नहीं कर पा रहा है ना, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। और उसने अगले जितने महीनों तक, उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं लगा, है ना, 2-3 महीने तक वो जाकर जिससे भी मिल रहा था वो उनको बोल रहा था कि मेरा नाम राष्ट्रों का पिता है, मेरा नाम राष्ट्रों का पिता है। और उन 3 महीनों के अंदर विश्वास उसके अंदर आ गया और सारा गर्भवती हो गई। और जब अब्राहम 100 साल का हुआ तो उसको ये प्रतिज्ञा का बेटा मिल गया, है ना, इसहाक का जन्म हुआ। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर को आके उसका नाम बदलना पड़ा। और परमेश्वर को नाम क्यों बदलना पड़ा? प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा था कि मुझे अब्राहम का नाम पसंद नहीं है इसलिए मैंने बच्चा नहीं दिया, अब नाम बदल दिया तो अब मैं बच्चा दूंगा। प्रभु ने ये नहीं किया था, है ना। प्रभु ने उसका नाम इसलिए बदला ताकि अब्राहम का नज़रिया अपने आप को देखने का बदले। और उसका सबसे पहले परमेश्वर ने कन्फेशन को चेंज किया। गौर कीजिए, हमने कन्फेशन के ऊपर स्टार्ट किया है। कन्फेशन परमेश्वर ने उसका बदला, और अब जब भी वो जाता या तो उसको अपना नाम छुपाना पड़ता या तो बेशर्म होकर उसको जाकर सबको बोलना पड़ता कि मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, जबकि उसके कोई बच्चे नहीं है। आप सोचिए, 3 महीने वो जाके सबको बोल रहा है कि मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, मैं राष्ट्रों का पिता हूँ। और उसके बाद में सारा गर्भवती होती है। तो ये प्रिंसिपल अगर हम समझ पाए, हमारे जीवन में हम जय में चल सकते हैं, है ना। इस चीज़ में कुछ हद तक मैंने सीखा है, लेकिन अभी मैं इसको सीख रहा हूँ इम्प्लीमेंट करना। बहुत बार नेगेटिव चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, है ना। अगर कोई अभी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो अगर बोलते हैं कि अरे अभी मौसम बदल गया तो बीमारी अभी, है ना, सबको सर्दी हो रहा है, सबको ठंडी लग रही है, तो मैं उसको उसी समय काउंटर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता है। इस पे एग्जांपल देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है अभी। एक
एग्जाम्पल मैं वर्स नहीं बताऊंगा, बट यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला होता है, वो जब पैदा होता है, वो पैदा होने के पहले एक स्वर्गदूत उसके पिता से आके मिलता है मंदिर में, है ना, जकारियस जो उसका नाम होता है, उससे यूहन्ना ये स्वर्गदूत आकर मिलता है। और वो स्वर्गदूत जब इससे बात करता है तो यूहन्ना का जो पिता है वो अविश्वास में होता है, क्योंकि स्वर्गदूत बोलता है कि मैं गैब्रियल हूँ ना, जो परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू 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 विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए ये चिन्ह होगा कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू तेरा मुंह बंद रहेगा। इस प्रिंसिपल को अगर हम समझ गए और इसको अगर हमने हमने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया तो हम हर एक जीवन के हिस्से में जय पाएंगे। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक जकारिया के मुंह को बंद कर लिया था। क्यों? क्योंकि अगर इसका मुंह खुला होता वो कचरा करता, है ना। जैसे मरकुस के 11 में हमने पढ़ा था कि यदि तुम बोल रहे हो, है ना, यदि तुम इस पहाड़ से बोलते हो कि तू यहाँ से निकल जा और जाके समुद्र में गिर जा, और अपने मन में शंका नहीं करते हो और ये विश्वास करते हो कि जो भी मैंने बोला है ये पूरा होगा, तो जो भी तुमने बोला है वो पूरा होगा। और जब जकारिया ने इस प्रतिज्ञा को सुना उस स्वर्गदूत के द्वारा, उसके बाद में उसने उसको आखिरी जो चीज़ सुनी, आखिरी जो चीज़ बोली थी, वो स्वर्गदूत से उसने बात किया था, उसके बाद में उसका मुंह बंद हो गया। और अगले जितने महीने थे, जब तक यूहन्ना बपतिस्मा पैदा नहीं हुआ, जब तक उसका नाम नहीं रखा गया, तब तक ये उसके लिए एक यादगार था कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। और वो एक यादगार बन गया कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि स्वर्गदूत ने बोला था जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती तू बात नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ के लिए विश्वास कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जब घोषणा की है विश्वास में, तो अगली बार जब उसके बारे में हम बात करें तो सिर्फ उस घोषणा में और विश्वास जोड़ने के लिए बात करें। उसके विपरीत अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो उनको आप ना बोले, है ना। जकारिया जैसे अपने मुंह को बंद कर ले खुद से, क्योंकि परमेश्वर आज ज़बरदस्ती हमारे मुंह को नहीं बंद करेगा, लेकिन उस समय में वो प्रतिज्ञा का पूरा होना ज़रूरी था यीशु मसीह के आने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने सॉवरेनली, है ना, उसकी इच्छा को नज़रअंदाज करते हुए परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये जो मैंने शेयर किया है, पवित्र आत्मा इसको आपके जीवन में जीवित कर रहा है, और इसी तरह से हम और गहराई में उसके साथ जाएंगे और हमारे कन्फेशन को, हमारे बोलने को हम आज से बदलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।